सन 2001 में तालिबान के दौरे इक़्तिदार में जब मुल्ला उमर ने बामियान में मौजूद बुद्धमत मजहब के बानी गौतम बुद्ध के मुजस्समों को मिस्मार करने का हुक्म दिया तो पाकिस्तान समेत आलमी बिरादरी ने मुल्ला उमर को समझाने की हर मुमकिन कोशिश की। आलमी बिरादरी का मौक़िफ़ था कि अफ़गानिस्तान के मुस्लिम हुक्मरान सुल्तान महमूद गज़नवी, अहमद शाह अब्दाली और शहाबुद्दीन गौरी ने भी बामियान में गौतम बुद्ध के मुजस्समों को मिस्मार नहीं किया था, इसलिए इन्हें भी दूसरे मज़ाहिब का एहतराम करते हुए इन मुजस्समों को मिस्मार नहीं करना चाहिए। ताहम मुल्ला उमर का कहना था कि माजी के उन मुसलमान हुक्मरानों के पास धमाका खेज़ मवाद नहीं होता था, इसलिए उन्होंने इन्हें बख्श दिया था। चुनांचे 20 साल कबल मार्च सन 2001 में तालिबान ने बामियान में वाक़ दुनिया के सबसे बुलंद गौतम बुद्ध के मुजस्समों को बारूद से उड़ा दिया था। बामियान के मुजस्समों को मिस्मार करने का सिलसिला 2 मार्च सन 2001 से शुरू हुआ और कई हफ्ते तक जारी रहा। पहले इन पर एंटी एयरक्राफ्ट गन से फायर किए गए, फिर इन पर टैंक के गोले दागे गए। तालिबान के वज़ीर इत्तलात कुदरतुल्लाह जमाल का कहना था कि यह काम इतना आसान नहीं, इन मुजस्समों को सिर्फ गोलाबारी से नहीं गिराया जा सकता था। इसकी वजह यह थी कि वो चट्टानों से जुड़े हुए थे और तालिबान को इनके निचले हिस्से में एंटी टैंक सुरंगें रखकर इन्हें कमज़ोर करना पड़ा, जिसके बाद इन पर तोपें चलाई गई। फिर मुजस्समों के चेहरों में सुराख करके इनमें बारूद भरकर तबाह किया गया। याद रहे कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के अमीर मुल्ला मोहम्मद उमर ने फरवरी सन 2001 में गौतम बुद्ध के मुजस्समों को मिस्मार करने का ऐलान किया था। तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने वाले पाकिस्तान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत OIC के तमाम अरकान ने इस ऐलान की मजम्मत की और पाकिस्तान ने इस हवाले से तालिबान से मुज़ाकरात भी किए। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर सैयद इब्रार हुसैन ने अपने तजुर्बात, मुशाहिदात और मुलाकातों पर मुश्तमिल किताब मुल्ला उमर से अशरफ गनी तक में लिखा है कि सन 2001 का मौसम बहार था और पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ की हुकूमत को आए हुए 1.5 साल भी पूरा नहीं हुआ था। तालिबान ने बामियान में गौतम बुद्ध के मुजस्समे तोड़ने का ऐलान किया था और बैनुल-अक़वामी तौर पर यह मसला काफ़ी अहमियत इख्तियार कर गया था। कंधार में पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला मोइनुद्दीन हैदर और मुल्ला मोहम्मद उमर की मुलाकात का जिक्र करते हुए वो मज़ीद लिखते हैं कि मोइनुद्दीन हैदर ने मुल्ला उमर को इस्लामी तारीख़ के हवालों के साथ कहा कि सुल्तान महमूद गज़नवी जैसे बुज़शिकन बादशाह ने भी बामियान के मुजस्समों को छोड़ दिया था। इसी तरह गौरी और अब्दाली वगैरह ने भी इन मुजस्समों को कुछ न कहा, तो यकीनन कोई ना कोई हिकमत अमली थी जिसने 1400 साल तक मुसलमान हुक्मरानों को बामियान के मुजस्समे तोड़ने से बाज रखा। मुल्ला मोहम्मद उमर ने मोइनुद्दीन हैदर को जवाब दिया कि महमूद गज़नवी या दूसरे मुसलमान हुक्मरानों के इन मुजस्समों को मिस्मार न करने की कोई ख़ास वजह नहीं, सिवाय इसके कि ये बहुत मजबूत हैं और इन्हें डायनामाइट यानी धमाका खेज़ मवाद के बगैर ज़मीन बोस करना मुश्किल होता। मोइनुद्दीन हैदर ने मुल्ला उमर को बैनुल-अक़वामी दबाव से भी आगाह किया और कहा कि तालिबान के हालिया फतवे से मुस्लिम मुल्कों समेत बहुत सी अक़वाम का रद्द-ए-अमल सामने आया है और सबका यह ख्याल है कि मौजूदा वक्त में ऐसा फतवा नहीं आना चाहिए था। ऐसे वक्त में जब इस्लामी इमारात यानी तालिबान हुकूमत को दूसरे ममालिक की अशद ज़रूरत है, ऐसा इक़दाम मुनासिब नहीं था। उन्होंने कहा कि बुद्धा के मुजस्समे तोड़ने का फ़ैसला एक ऐसा मामला है जिसके असरात अफ़गानिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगे और ये पूरी दुनिया को मुतासिर करेगा, ख़ास तौर पर जहाँ जहाँ मुसलमान अक़लियत में हैं। वाज़ेह रहे कि दुनिया में करोड़ों बुद्ध चीन, जापान, श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा और दीगर ममालिक में आबाद हैं। मोइनुद्दीन हैदर ने मुल्ला मोहम्मद उमर को यह भी बताया कि यूनेस्को की तजवीज़ है कि वो इन मुजस्समों को बाहर मुंतकिल कर लेंगे और बसूरत दीगर इनके सामने दीवार खड़ी कर दी जाएगी। उनका कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने करारदाद मंजूर की है कि इन मुजस्समों को तोड़ने का फैसला मुलतवी कर दिया जाए। ताहम मुल्ला उमर ने अपनी मुख्तसर गुफ्तगू में मोइनुद्दीन हैदर को आगाह किया कि मुजस्समे तोड़ने का फतवा कौमी सतह के अफ़गान काज़ियों और मुफ्तियों ने दिया है और ऐसे फतवे पर नज़रसानी नहीं की जाती। बुद्ध मज़हब के मानने वाले अफ़गानिस्तान में तादाद में बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर ये इम्कान है कि मुस्तक़बिल में इनमें से कुछ लोग बुतों की परस्तिश शुरू कर देंगे। तालिबान के सरबराह ने कहा कि ये बुत उनकी कमज़ोरी बन सकते हैं और बरोज़े क़यामत उनसे पूछा जाएगा कि जब तुम रूसियों को शिकस्त दे सकते थे तो तुमने बुतों को क्यों नहीं तोड़ा। एक मुसलमान मुल्क में बुतों की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यूं मुल्ला मोहम्मद उमर मुजस्समे मिस्मार करने से दस्तबरदार ना हुए। पाकिस्तान में तालिबान हुकूमत के सफ़ीर मुल्ला अब्दुल सलाम ज़रीफ़ अपनी किताब तालिबान के साथ मेरी ज़िंदगी में लिखते हैं कि इस हवाले से जापान सबसे मुतहरिक मुल्क था जो चाहता था कि बुद्धा के मुजस्समों को हरगिज़ मिस्मार ना किया जाए। जापान के एक सरकारी वफ़द जिसमें श्रीलंका के बुद्ध मत के पैरोकार भी शामिल थे, उन्होंने पेशकश की कि वो इन मुजस्समों को टुकड़ों में तकसीम करके दुनिया के किसी और मुल्क में ले जाकर जोड़ लेंगे। वो लिखते हैं कि उन्होंने कहा था कि वो सर से लेकर पाँव तक इन टुकड़ों को ऐसे जोड़ेंगे कि महसूस ही नहीं होगा कि ये कभी अलग थे। जापानियों ने तालिबान को बताया कि इनके अजदाद का बुद्ध मज़हब रहा है और वे इस वर्षे को महफूज रखना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त की अफ़गान हुकूमत ने कहा कि ये बातिल मज़हब है और जब इन्हें इस्लाम की सूरत में एक सच्चा दीन मिल चुका है वो इनकी पैरवी क्यों नहीं करते। अफ़गानिस्तान पर इत्तेहादी अफवाज के हमले और तालिबान हुकूमत के खात्मे के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को ने सन 2003 में वादी बामियान को आलमी वर्सा करार दे दिया, जिसके बाद दुनिया भर से माहिरीन आसार कदीमा ने यहाँ का रुख करना शुरू कर दिया।
ताहम यहाँ पहुंचकर माहिरीन को सिर्फ 2 देवहैकल खालीगार मिले जो शिकस्ता मुजस्मों के टुकड़ों और उन बारूदी सुरंगों से भरे पड़े हैं जो फट नहीं सकी थी। तकरीबन 10 साल के बाद यूनेस्को ने ऐलान किया कि वो इन मुजस्मों को दोबारा तामीर करने का इरादा नहीं रखती। बड़े मुजस्मे को तामीर करने के लिए काफ़ी टुकड़े दस्तयाब नहीं, जबकि छोटे मुजस्मे की तामीर मुमकिन है, लेकिन यूनेस्को के मुताबिक ऐसा होने का इम्कान बहुत कम है। हुकाम ने इस बात पर इत्तफाक किया कि पहाड़ के वो हिस्से जहाँ ये मुजस्मे बनाए गए थे मौजूदा हालत में ही रहने दिए जाएंगे ताकि तालिबान दौर में होने वाले जुल्म व तशद्दुद की अक्कासी हो सके। वाज़ेह रहे कि बामियान अफगानिस्तान के वस्फ में मौजूद एक शादाब वादी है जिसके बारे में माना जाता है कि कभी ये बुद्ध मत का मरकज़ थी। बामियान के मुजस्मों की तारीख पर मुहक्किक इसहाक मोहम्मदी लिखते हैं कि ये सूबा बामियान के दारुल हुकूमत के साथ साथ पूरे हज़ारस्तान का मरकज़ भी गर्दाना जाता था। दूसरी सदी ईस्वी के दौरान सिलसिला कुशान के सबसे मुक़्तदर हुक्मरान कनिष्का ने बुद्ध मज़हब इख्तियार किया और गौतम बुद्ध के मुजस्मों और दीगर बुद्ध खानकाहों की तामीर शुरू की, जिसके बाद बामियान की रौनकें मज़ीद बढ़ गई। उस वक्त ये पूरा खित्ता अमन का गहवारा था और शाहराए रेशम के जरिए चीन और हिंद का बाकी दुनिया से तिजारती राब्ते का एक अहम जरिया भी था। चुनाचे तिजारती अशिया से लदे बड़े बड़े कारवां की शब रोज़ यहाँ से आमदोरफ्त होती थी। माहिरीन आसार क़दीमा के मुताबिक पहला तबाह होने वाला मुजस्मा 35 मीटर ऊंचा था, जिसे मुकामी हज़ारा शाह मामा के नाम से याद करते हैं। इसकी तामीर का आगाज़ दूसरी सदी ईस्वी यानी कनिष्का के दौर में हुआ और तकमील तीसरी सदी ईस्वी के दौरान हुई, जबकि सबसे बड़े 53 मीटर ऊंचे मुजस्मे जिसे सलसाल कहा जाता है इसकी तामीर चौथी और 5वीं सदी के दौरान हुई। इसहाक मोहम्मदी अपनी तहकीक में फ्रांसीसी आर्कियोलॉजिकल मिशन का हवाला देते हुए लिखते हैं कि यह हकीकत पेश नज़र रहनी चाहिए कि चंद महीनों, सालों या एक सदी के दौरान नहीं बल्कि सदियों तक हज़ारों माहिर संगतराजों ने शब रोज़ पहाड़ काट कर ये मुजस्मे बनाए थे। बुधा के मुजस्मों के आसपास बुद्ध बख्शों के लिए सैकड़ों गार भी खोदे गए थे, जिनमें से कई एक निहायत कुशादा थे। इनकी बाकियात बाज़ गारों में अब भी मौजूद है। ख़ास तौर पर दोनों बड़े मुजस्मों से मुत्तसिल गुंबदनुमा कुशादा कमरों की दीवारों और छतों पर रंगीन नक्शनगारी मौजूद है। ताहम ये मुजस्मे तारीख का हिस्सा बन चुके हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।